अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठकों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास शुरू है और धीरे धीरे वो एक भव्य ऐसा मंदिर श्री रामचंद्र जी का भारत में आकार ले रहा है। संपूर्ण विश्व के श्री राम प्रेमी वहाँ इकट्ठे होंगे और वहाँ यानी जिसे कहते हैं कि आध्यात्म और धर्म के विषय में जानने वाले, जानने के उत्सुक और जो अध्यात्म के विषय में जानते हैं, ऐसे लोगों का एक मेला सा वहाँ लगने वाला है। आइए इस अवसर पर हम श्री रामचरितमानस, श्री गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस का अवलोकन करें और जानें कि श्री रामचरित्र में अध्यात्म विज्ञान का किस तरह से यानी उल्लेख उच्चार श्री तुलसीदास जी करते हैं। श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ के विषय में जितना कहा जाए उतना कम। अत्यंत प्रासादिक, मधुर वाणी और आशय घन शब्दों का एक सुंदर सा मणिहार है ये श्री रामचरितमानस। प्रस्तुत दोहे और चौपाइयों में श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि ये भांग का पौधा तुलसी का पौधा बन गया। वो ऐसी अनमोल घटना श्री रामचरितमानस में वे कहते हैं कि ये नाम का महिमा ऐसा है कि जिसने एक भांग के पौधे को तुलसी का पौधा बना दिया। अपने स्वयं के उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि ये तुलसीदास कैसे बना, तो तुलसीदास नाम के सहारे से बना है। तो नाम कैसा है, इस विषय में बालकांड के 26वें दोहे में वो कहते हैं, नामु राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांग ते तुलसी तुलसीदासु। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु अर्थात जो चाहो उस मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा अर्थात निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। और इस यानी महिमा का बखान वो आगे करते हैं कि चहु जग तिनी काल त्यों लोका, भये नाम जपि जीव विशोका, वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम स्नेहु। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। तो ये नाम क्या है, इस विषय में अध्यात्म विज्ञान ही इंगित करता है। अध्यात्म विज्ञान ही नाम का लक्ष्यार्थ कराता है, नाम का बोध कराता है। प्रत्यक्ष यथार्थ पद्धति से नाम को जानने का अध्यात्म विज्ञान यही एक साधन है। और आगे वो कहते हैं, ध्यानु परम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे, कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जनमन मीना। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे अर्थात त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन ही है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला, राम नाम कलि अभिमत दाता, ही तपर लोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलियुग के काल में तो नाम ही कल्पवृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलियुग में
यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात इस लोक में और परलोक में भी माता पिता के समान हर प्रकार से पालन और रक्षण करने वाला है। नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समर्थ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है, राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी है। ये नाम क्या है जो हमें संपूर्ण यानी पापों से उबारने वाला और कलयुग में एकमात्र ईश्वर दर्शन का उपाय है, माध्यम है, वो नाम क्या है? यही अध्यात्म विज्ञान का विषय है और इस विषय में श्री तुलसीदास जी क्या मार्गदर्शन करते हैं ये हम क्रमशः जानेंगे, समझेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस के अध्यात्म विज्ञान आए हुए स्थान कमेंट बॉक्स में अवश्य नमूद करें। यथामति हम उनका निरूपण करने का प्रयास करेंगे और श्री रामचरितमानस ये गुरु ग्रंथ हम आप सभी तक यथामति पहुंचाने का प्रयास करेंगे और आपका सहयोग अपेक्षित है। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।